विवेक जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये पूरा खेल अब पॉलिटिकल है? शुरू में हम लोग ने शक किया था, हम लोग ने पिछली बार भी जो चर्चा की थी उसमें भी हमने इस बात पर इस निगाह डाली थी कि ये खेल पॉलिटिकल है। तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जितने खान है, सैफ अली खान, इनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये टारगेट मतलब अब ये इनसे कोई पुरानी रंजिश है, हमें खान पसंद नहीं है, हमें मुसलमान पसंद नहीं है, ये एक बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसा संदर्भ अभी वानखेड़े साहब ने बताया, मुझे और कई लोगों ने बताया कि ये पूरा खेल उसके था। क्या आपको लगता है कि जो राजपूत वाला खेल था बिहार चुनाव का, ठीक उसका ये रिपीट है, सिक्वल है? मुकेश जी, ये बिल्कुल वही स्थिति बन चुकी है अब। और सबसे पहली बात तो ये कि पहले दिन से ही जो इनके इन्फॉर्मर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जो हैं वो सामने आ गए थे। और एक सज्जन जो है वो तस्वीर खींचते हुए और सेल्फी करते हुए दिख गए थे। तो अब ये कमोबेश हालात जो हैं वो साफ होने लगे हैं। नवाब मलिक ने जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके एक बड़े नेता खुद को बना बताते हैं, और 2-3 हजार करोड़ रुपए की कुछ उन्होंने ये संपत्तियां भी घोषित की थी। उनके ऊपर उनके परिवार के लोगों पर भी आरोप लगाए कि उनको भी पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो ये जो पूरा का पूरा है, ये सिलसिला टारगेटेड दिखाई दे रहा है। और इसमें अभी भी ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं कि जैसे चैट की बात हो रही है, जिन चैट्स की बात हो रही है उसमें से सिर्फ अभी तक हमने एक ही चैट के बारे में सुना है कि उसने अपनी चैट में लिखा है, लेट्स हैव ब्लास्ट। ये जो है मिलेनियल्स की जो लैंग्वेज है, उसमें लेट्स हैव ब्लास्ट का मतलब होता है कि पार्टी में मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। मेरे और आपके वक्त में हम लोग बोलते थे कि बॉस गर्दा उड़ा देंगे, मस्ती कर लेंगे। आज की जो ये जनरेशन है, ये ब्लास्ट करना कहती है उसे। तो आप अगर उसके लेट्स हैव ब्लास्ट को इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि वो तो नशा करने वाला था, तो ये कानून की परिभाषाओं के बाहर की चीज हो गई। दूसरी बात उसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब उसकी जमानत अर्जी आर्यन की लगाई गई थी और विशेष अदालत ने उसकी पूरी सुनवाई कर ली और फैसला जो है वो मुलतवी कर लिया, तो क्या जरूरत थी कि दोबारा से कुछ नए सबूत पेश करके और जज को जो है वो भ्रमित किया और डरा दिया? अच्छा, मैंने आपको पिछली बार भी ये बात कही थी कि आर्यन को निचली अदालतों से बिल्कुल भी जमानत नहीं मिलेगी। नहीं उसे मिलेगी। या तो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी, क्योंकि इस तरह के जो बड़े मामले हो जाते हैं जिसमें बहुत पब्लिक क्राई होती है या बहुत पब्लिक गैलोर होता है, उनसे जो निचले स्तर के हमारे जज होते हैं, उनमें बड़ा डर बैठ जाता है और वो कभी भी स्टैंड नहीं कर पाते, एक फर्म स्टैंड नहीं ले पाते हैं। क्योंकि मैं खुद जुडिशरी के बैकग्राउंड से आता हूँ और मैंने बचपन से इस पूरी प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से देखा है अपने जीवन काल में। और मुझे ये बहुत अच्छे से महसूस होता है कि निचली अदालतें कैसे काम करती हैं और ऊपर की अदालतें कैसे काम कर रही हैं। तो अब ये चूंकि मसला हाईकोर्ट में चला गया है, अब मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में जो है वो जो सामग्री परोसी है उसके आधार पे फैसला आएगा। दूसरी चीज ये है कि इस पूरे मामले को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वो सीधे सीधे चुनाव की पृष्ठभूमि और उसकी तैयारियों के लिए ही किया जा रहा है। माफ कीजिए। समीर वानखेड़े के लिए मैं दोबारा ये कहूंगा कि वानखेड़े एक ईमानदार और सचरित्र अधिकारी हैं, और उनको इस पूरे खेल में, इस माया जाल में, या कहना चाहिए कि इस महासमर में इनको जो है वो फंसा लिया है। अब जो है वो जी। वापस नहीं लौट सकते। उनको अंदर घुसने की तो प्रक्रिया पता थी, बाहर निकलने की नहीं पता थी। तो इनका वध जी। होना तो अब है। अब वो जी। क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। जी मुकेश। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।